ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड जांग चंगली और फीमेल लीड रुअन को देखते हैं, जो कि डिवोर्स ऑफिस में बैठे होते हैं। लॉयर उनसे डिवोर्स लेने का रीजन पूछता है, जिसके जवाब में दोनों ही चीटिंग बोलते हैं। फिर लॉयर उनसे कुछ और सवाल पूछकर पेपर्स में उनके साइन लेकर उन्हें डिवोर्स सर्टिफिकेट दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिवोर्स ऑफिस के बाहर दोनों के ही असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स उनका वेट कर रहे होते हैं। फिर जब दोनों अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं तो एक लड़की हाथ में बुके लेकर चंगली के पास आती है, उसे डिवोर्स की बधाई देने के लिए, लेकिन चंगली उसे इग्नोर कर देता है। ये देखकर वो गुस्से में रुअन की तरफ देखती है, उसके पास जाती है और उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए, लेकिन रुअन उसे पहचानने से मना कर देती है। तभी रुअन का असिस्टेंट उसे बताता है कि ये आजकल काफी फेमस है। तो फिर वो लड़की टॉन्ट मारते हुए रुअन से कहती है, कैसे तुम नहीं जानती मुझे। इसके जवाब में रुअन अपनी वॉच उतारती है और उसे थप्पड़ मार देती है। तो वो लड़की फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा होकर चंगली को कंप्लेन करती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है और उसकी बेवकूफ़ी पर हंसता है। थप्पड़ के जवाब में वो लड़की रुअन पर चिल्लाती है, लेकिन रुअन फिर उसके 3 थप्पड़ और मार देती है और उसे वार्निंग देती है। फिर रुअन बुके में से एक रोज निकाल कर जांग के पास जाती है और उसे हैप्पी सिंगल लाइफ विश करती है और रोज वहीं गिरा देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद जंग लड़की पर गुस्सा करता है और वार्निंग देकर कहता है कि वो कौन होती है हमारे बीच आने वाली, और जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाए, और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखता है कि रुअन कार से कहीं जा रही होती है। तभी रेडियो में उनके डिवोर्स की न्यूज़ चलने लगती है, जिसमें रिपोर्टर रुअन का मजाक उड़ा रहा होता है। तो रुअन का असिस्टेंट उसे शांत रहने को बोलता है। आप ही कहती थी कि जीतना और मरना मैटर नहीं करता, आखिर में जिसका पलड़ा भारी होता है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद वो बताती है कि उसने कितनी मेहनत की है कंपनी के शेयर्स के लिए, लेकिन अभी भी उसके पास सारे शेयर्स नहीं हैं। तभी हम चंगली और रुअन को बोलते हुए देखते हैं कि उन्हें बाकी के 10% शेयर चाहिए। उसके बाद रुअन असिस्टेंट को उसे घर ले जाने को कहती है। घर पहुंचने के बाद रुअन की सिस्टर उसे कहती है, तुमने पूरी फू फैमिली को ह्यूमिलिएट कर दिया है डिवोर्स लेकर। तो रुअन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि वो उसके डैड की सीट से उठ जाए। तो उसकी सिस्टर गुस्से में उठकर रुअन के पास जाती है और कहती है, डैड को बीच में मत लाओ, डैड अभी हॉस्पिटल में हैं, उनको कुछ हुआ तो। उसके आगे कुछ बोलने से ही रुअन उसकी बात काटते हुए उसे थप्पड़ मार देती है। तो रुअन की अडॉप्टिव मॉम उसे डांटती है कि वो ऐसे हाथ नहीं उठा सकती और कहती है, अभी अगर तुम्हारे डैड घर पर नहीं हैं तो तुम हमें ऐसे बुली नहीं कर सकती। तो रुअन जवाब में कहती है वो उसके बारे में भले कुछ भी बोल ले, लेकिन उसके डैड के बारे में कुछ न बोले। तभी रुअन की स्टेप सिस्टर उसे कहती है, डैड का नाम लेकर वो उन्हें ऐसे दबा नहीं सकती। तो रुअन कहती है, अगर तुम्हारा सरनेम फू नहीं है तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल पर बताता है कि जिन अंकल ताई को वो ढूंढ रहे थे उनका पता चल गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि रुआन और चंगली दोनों ही अपनी कार्स में एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं अंकल ताई तक पहुंचने के लिए, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही चंगली की कार का टायर पंक्चर हो जाता है। तो रुआन उसका मजाक उड़ाती है और आगे निकल जाती है। तभी चंगली रास्ते में एक कार को रोकता है, उसे अपना क्रेडिट कार्ड और पिन देकर उसकी कार ले लेता है और वापस से रुआन से कम्पीट करने लगता है। फिर दोनों ही आखिर में अंकल ताई तक पहुंच जाते हैं। पकड़े जाने पर वो आदमी जिसका नाम चयोनी है कहता है, मैंने इतनी कोशिश की ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, फिर भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। उसके बाद रुअन और चेंगली के बीच बहस होने लगती है कि अंकल ताई को अपने साथ कौन ले जाएगा। तो चेंगली रुअन को धमकी देने लगता है। फिर रुआन अपने असिस्टेंट को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है। फिर रुआन का असिस्टेंट आकर चंगली की कार को रोक देता है। तब रुआन चंगली को वार्निंग देती है कि वो उसे अंकल टाई ले जाने दे, और चंगली को न चाहते हुए भी मानना ही पड़ता है। फिर रुआन अंकल टाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब चंगली के पास वापस जाने के लिए कोई चॉइस नहीं थी। तभी चंगली का फ्रेंड वहाँ आता है और उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है कि अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो ही वो उसे अपने साथ ले जाएगा। तो हार मानकर चंगली उससे रिक्वेस्ट करता है और फिर अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अंकल ताई रुआन को सब सच बताते हैं कि वो जांग फैमिली से डर गया था, वरना वो उसे कभी धोखा नहीं देता। तो रुआन उसे कहती है, अंकल ताई आप घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ, लेकिन आज जो हुआ वो आगे दोबारा ना हो। और ये सुनने के बाद अंकल टाई पेपर्स पर साइन कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कार में चंगली का फ्रेंड उससे पूछता है, रुआन तो इतनी खतरनाक है तो तुमने उससे पंगा क्यों लिया। तो चंगली बताता है कि आज रुआन का 25वां बर्थडे है और उसने रुआन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट प्लान किया है।
उसके बाद हमें दिखता है कि एक हॉल में काफी लोग रुअन का वेट कर रहे होते हैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए। जब रुअन वहां पहुंचती है तो सब उससे गुस्सा होते हैं और बोलने लगते हैं कि वो कब से उसका वेट कर रहे थे, ऐसे कैसे वो अपनी ही पार्टी में इतना लेट आ सकती है। तो रुअन उन्हें बताती है कि वो एक फ्रेंड को पिकअप करने गई थी। ये सुनकर सब उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, क्या इतना जरूरी था वो फ्रेंड? तो रुअन बताती है कि हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड, और वो फ्रेंड और कोई नहीं, चई युआनी है। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये वही जिसके पास वो 10% शेयर हैं? तो रुअन हाँ कहती है। फिर सब देखने लगते हैं कि अंकल टाई कहाँ हैं। तभी अंकल टाई आते हैं और सब उनसे हेलो कहते हैं और बोलते हैं, हाँ, मैं आज रुअन का 25वां बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ और साथ ही एक और न्यूज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैंने अपने हिस्से के शेयर्स रुअन के नाम कर दिए हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, अब तो रुअन के पास मेजॉरिटी शेयर्स हो गए हैं। तभी वहाँ पीछे से उन्हें ड्रम्स बीट करने की आवाज़ आने लगती है। तो सब उस तरफ देखते हैं। वहाँ ब्लैक और वाइट ड्रैगन कॉस्ट्यूम में 2 आदमी डांस कर रहे होते हैं। ये देखकर रुअन के साथ सब हैरान हो जाते हैं। फिर एक ग्रीन हेडेड लाइनेस की कॉस्ट्यूम पहने आदमी भी डांस करने लगता है। तो रुअन का असिस्टेंट उसे बताता है कि ये उसने नहीं किया। तो रुअन समझ जाती है कि ये काम उसका एक्स हस्बैंड ही कर सकता है। ये सब देखकर सारे गेस्ट रुअन का मजाक बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से रुअन को बहुत गुस्सा आता है और वो चंगली से रिवेंज लेने चली जाती है। फिर आगे हमें दिखता है कि चंगली, जो कि अपने घर के अंदर जा ही रहा होता है, तभी उस पर अटैक हो जाता है। अटैकर को देखते ही चंगली समझ जाता है कि ये रुअन है। फिर दोनों के बीच फाइट होती है और चंगली रुअन को पकड़ लेता है। तो रुअन चंगली से कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन चंगली कहता है कि वो उसे तभी जाने देगा जब वो उन शेयर्स में से 5% उसे दे दे, जिसके लिए रुअन मना कर देती है। तो चंगली उसे धमकी देता है कि अगर रुअन ने ऐसा नहीं किया तो वो रुअन के बारे में रूमर्स फैला देगा कि वो डिवोर्स के बाद भी चंगली के पीछे पागल है और उसके साथ वापस आना चाहती है। ये सुनकर रुअन 2% के लिए कहती है, लेकिन फिर चंगली अपना मन बदल देता है और कहता है, मुझे शेयर्स नहीं, तुम चाहिए। और फिर रुअन को पैशनेटली किस करने लगता है। लेकिन रुअन चंगली से दूर हटती है और उसकी गर्दन पर नाइफ रख देती है और पूछती है उसने ऐसा क्यों किया और आगे से वो उसके रास्ते में ना आए। उसके बाद हम देखते हैं कि रुअन अपने घर पर शांति से खाना खा रही होती है कि उसकी स्टेप सिस्टर वहां आ जाती है। वो उसे कहती है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स उसके नाम कर दे। तो रुअन उसे वार्न करती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हम रुअन को पार्टी में देखते हैं, जो कि उसकी फ्रेंड ने उसके सिंगल होने पर रखी थी। रुअन और उसकी फ्रेंड बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां पर चंगली दिखता है, जो कि लड़कियों के साथ ड्रिंक और डांस कर रहा होता है। तभी चंगली भी रुअन को नोटिस करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़का गाना गाते हुए आगे आता है और सबके सामने रुअन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। लेकिन रुअन उसे नहीं पहचानती, तो वो अपनी फ्रेंड से पूछती है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि ये वही लड़का है जो उसके पीछे पड़ा था स्कूल में। इसका नाम वेन शियान है। उसके बाद रुअन नीचे शियान से मिलने आती है और चंगली को दिखाने के लिए उसे गले लगा लेती है। उन्हें ऐसे देखकर चंगली भी गुस्सा हो जाता है। तो रुअन उस शियान को अपने साथ बाहर ले आती है और दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वो शियान रुअन को फिर से गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तो रुअन उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे वार्न करती है और उससे पूछती है कि उसके असली इंटेंशंस क्या हैं और उसने रुअन को क्यों अप्रोच किया। तो वो लड़का कहता है कि वो बिजनेस में उसके साथ कोऑपरेशन चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रुअन अपने घर आ जाती है और देखती है कि उसके डैड घर आ चुके हैं। रुअन को आते देख उसकी स्टेप सिस्टर उसे फिर ह्यूमिलिएट करने लगती है और कहने लगती है कि वो फू फैमिली के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। ये सुनकर रुअन और उसके डैड दोनों को ही बहुत गुस्सा आ जाता है और रुअन के कुछ करने से पहले ही उसके डैड उसकी स्टेप सिस्टर को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि भले ही उनका रुअन से ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी रुअन उनकी बेटी है। और रुअन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि वो उसके हर डिसीजन में उसके साथ हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुअन एक रेस्तरां में खाना खाने जाती है, पर उसे वहां पर चेंगली दिख जाता है। चेंगली को इग्नोर करके रुअन आगे बैठ जाती है और देखती है कि कुछ लोग चेंगली पर अटैक करने आ रहे होते हैं। लेकिन रुअन चेंगली को सही टाइम पर वार्न कर देती है, तो चेंगली का असिस्टेंट उसे बचा लेता है। उसके बाद गुंडों और चेंगली के बॉडीगार्ड्स के बीच लड़ाई होने लगती है और तो चेंगली रुअन को लेकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद चेंगली रुअन से पूछने लगता है कि क्या उसने ये सब कराया है, तो रुअन उस पर गुस्सा करने लगती है। तो चेंगली उसे बोलने लगता है कि रुअन उसकी केयर करती है, तभी उसने उसकी हेल्प की। ये सुनकर रुअन चेंगली पर हंसने लगती है, तो चेंगली उसे पकड़ लेता है। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद भी वो रुअन को नहीं छोड़ता। तो रुअन चेंगली के शोल्डर पर काट देती है, जिससे चेंगली दर्द से चिल्लाता है। तभी रुअन के फोन पर कॉल आता है शियान का।
जो कि रुअन को बताता है कि उसे ऑक्शन के 2 इनविटेशंस मिल गए हैं। तो रुअन चेंगली को टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि उसका न्यू बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि शियान रुअन को ड्रॉप करने जाता है और पूछता है कि वो आज रात कहाँ रहेगी। तो रुअन होटल बताती है। तो शियान उसके साथ चलने को कहता है। तो रुअन उससे बोलती है कि वो उसके साथ रहना चाहता है क्या। तो शियान हाँ कहता है और बोलता है कि वो नाइट क्लब में तो नहीं रह सकता, और आगे बताता है कि फोन कॉल पर सुना कि वो रुअन का बॉयफ्रेंड है। तो रुअन को याद आता है कि वो जब चेंगली को टॉन्ट मार रही थी तो उसने ये कहा था। तो वो शियान को कहती है कि वो ज्यादा ना सोचे इसके, क्योंकि उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगले दिन पार्टी में रुअन एक सुंदर सी वाइट ड्रेस में एंटर होती है। आते ही उसे चंगली दिखता है तो रुअन उसके पास जाती है और कहती है कि जांग चंगली पर बीच सड़क पर अटैक हुआ, फिर भी जांग फैमिली इतनी शांत है। तो चंगली रुअन को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि तुम अपने न्यू बॉयफ्रेंड को नहीं लाई। तो रुअन कहती है कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है उससे तो लो, उसका फोन नंबर ले लो। जिसके जवाब में चंगली बोलता है कि उसके पास ऑलरेडी उसका नंबर है। फिर चंगली वाइन का ग्लास उठाकर वाइन सिप करने लगता है। तो रुआन चेंगली के हाथ पर चोट देखती है तो कहती है कि अगली बार से केयरफुल रहना, वरना अगली बार सिर्फ हाथ हर्ट नहीं होगा। तो चेंगली हंसते हुए रुआन के पास जाकर उससे कहता है कि उसके शोल्डर पर भी बाइट मार्क्स हैं। तभी शियान वहां पर आ जाता है और रुआन से कहता है कि वो बस बाथरूम गया था, उसने उसकी वेट क्यों नहीं की। तो रुआन कहती है कि वो उसे ढूंढने आ रही थी, पर सोचती है कि लोग उसे अंदर नहीं आने देंगे। उन दोनों को ऐसे बातें करते देख चेंगली सोचने लगता है कि कहीं ये दोनों सच में रिलेशन में तो नहीं। फिर चेंगली दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये सब देखकर उसे वॉमिटिंग आ रही है। तो शियान स्माइल करते हुए उसके हाथ में लेमन पकड़ा देता है। तभी यिंग वहां पर आती है और टॉन्टिंग टोन में शियान से बोलती है कि वेन शियान, जिसने एक 50s की उम्र वाली महिला की मदद से 2 ही दिनों में 80 मिलियन कमाए। तो जवाब देते हुए शियान उससे पूछता है कि क्या वो उसमें इंटरेस्ट रखती है। तो यिंग उसे कहती है कि सॉरी, उसे सफाई का एडिक्शन है, न कि उसकी तरफ जो वेस्ट भी उठा लेता है। ये सब देखकर आसपास के लोगों में से एक आदमी कहता है कि ये कौन है जो मिस फू से ऐसे बात कर रही है। तो उसके बगल में खड़ी एक लेडी बताती है कि यिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स की सेक्रेटरी है और ओल्ड रिच मैन मान यिंग की ग्रैंडडॉटर है और इसके साथ टॉप सोशलाइट है यूएजओ की। फिर हम देखते हैं कि यिंग रुआन से बोल रही होती है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं जो लव के नाम पर प्रॉफिट सीख करते हैं और गोल्ड डिगर होते हैं। यिंग आगे कहती है कि क्या तुम पर खाने के पैसे नहीं हैं जो अब तुम अपनी बॉडी भी सेल कर रही हो। यिंग की ये बात सुनकर शियान को गुस्सा आ जाता है और जवाब देते हुए कहता है कि क्या वो रुअन से जेलस है कि उसे कोई पसंद नहीं। इसके आगे रुअन कहती है कि भले ही वो दोनों ग्रीडी हैं मनी के लिए और लोगों को भी मारते हैं, लेकिन वो कौन होती है चंगली को डिफेंड करने वाली। तो यिंग कहती है कि जब वो पढ़ रही थी तब वो चंगली के साथ रिलेशन में थी। ये सुनकर चंगली शॉक हो जाता है और रुअन ये नोटिस कर लेती है। यिंग आगे बोलती है कि सीनियरिटी से देखे तो वो उसकी सीनियर है और रुअन उसे बिग सिस्टर भी बोल सकती है। तो शियान सार्केस्टिक टोन में बोलता है कि वो कौन था जो जांग को स्टॉक करती थी शेमलेसली, हर टाइम उसी पे चिपकी रहती थी और डेटिंग के 2 महीने के अंदर डंप हो गई थी और सुइसाइड तक करने की कोशिश की थी, और इन सब के बाद तुम सीनियरिटी की बात करती हो। तो यिंग गुस्सा हो जाती है और ग्लास उठाकर शियान के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है, लेकिन रुअन सही टाइम पर उसे साइड खींच लेती है। ये सब देखकर रुअन को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी ग्लास उठाकर वाइन यिंग के ऊपर फेंक देती है और शियान का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। उन्हें ऐसे जाते देख चंगली शॉक हो जाता है और वो भी जाने लगता है। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है और वो यिंग होती है। उसे इग्नोर करके चंगली आगे बढ़ता है, तभी यिंग उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे फू रुअन बिल्कुल पसंद नहीं। कल ही वो दोनों अलग हुए थे और आज उसने न्यू बॉयफ्रेंड भी बना लिया, वो भी वेनशियान को। रुअन सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। तो चंगली कहता है कि उसे उनके बिजनेस में बीच नहीं आना चाहिए। तो यिंग बोलती है कि क्या वो डर रहा है कि रुआन को पता ना चल जाए कि उन दोनों ने डेट किया है और कि चंगली रुआन को पसंद करता है। ये सुनकर चंगली कुछ सोचने लगता है। तो यिंग कहती है कि क्या वो सच में रुअन को करता है। तो चंगली उसे उसकी बाउंड्रीज में रहने को बोलता है और कहता है कि उसे पसंद नहीं कि कोई और उसके लिए डिसीजन ले उसकी परमिशन के बिना। ये बोलकर वो वहां चला जाता है। तो यिंग कहती है कि वो फू रुआन और वेनशियान को नहीं छोड़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियान के बॉडी में बहुत सारे चोट के मार्क्स हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता है। तो रुआन उससे मिलने हॉस्पिटल आती है और उसकी हालत देखकर उससे पूछती है कि ये सब किसने किया। तो शियान कहता है उसे नहीं पता, बस कुछ लोग रैंडमली उसे पीटने लगे। तो रुआन पूछती है कि कहीं उसने किसी को ऑफेंड तो नहीं किया। तो शियान बताता है कि वो उनसे बचकर आया है और कंफ्यूजन के साथ पूछता है कि कहीं ये काम चंगली का तो नहीं। तो रुआन अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछती है कि पता लगाओ किसने शियान पर अटैक करवाया था। तो शियान उससे कहता
है कि क्या करोगी तुम, रिवेंज लोगी मेरे लिए। तो रुअन कहती है कि हाँ, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया उससे वो रिवेंज लेगी। तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है बताने के लिए कि रियल कल्प्रिट कौन है, और वो और कोई नहीं बल्कि यिंग है। ये सुनकर शियान कहने लगता है कि थैंक गॉड चंगली नहीं है, और आगे बोलता है कि यिंग डुओ हाइलोंग की गॉड डॉटर है, तो उससे रिवेंज तुम ही लो। जिसके जवाब में रुअन उसे बोलती है कि वो चिंता न करे, वो उसके लिए रिवेंज लेकर रहेगी। तो शियान हंसते हुए कहता है कि तो वही बात हो गई कि तुम डॉग मारते हो उसके ओनर को देखने के लिए। तो रुअन उसे आराम करने को बोलती है। तो शियान रुअन से कहता है कि वो प्रोजेक्ट की टेंशन न ले, उसके लिए और भी लोग हैं, और भले ही यिंग डुओ हाइलोंग की गॉड डॉटर है, फिर वो उतनी क्लोज नहीं जितना उसका नेफ्यू चेन हुआन है। तो रुअन कहती है कि तुमने अभी तक हुआन के बारे में बताया क्यों नहीं। तो शियान उसे बताता है कि चेन हुआन अच्छा आदमी नहीं है। उसके बाद रुअन हॉस्पिटल रूम से बाहर आ जाती है और अपने से कहती है कि यिंग को टी पर बुलाओ किसी होटल पर, और कुछ दिनों तक उसे वहीं रखो, पर बिना किसी वायलेंस के, जब तक उसे नेलिंग प्रोजेक्ट का इन्विटेशन नहीं मिल जाता। और वेन शियान ने नया नाम बताया, चेन हुआन डुओ हाइलोंग का नेफ्यू, वो उसे जरूर मिलने आएगा। इसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर हम रुआन को बैठे देखते हैं, तभी उसे एक कॉल आता है और आवाज आती है, हेलो मिस फू, आई एम चेन हुआन, क्या आप आज रात फ्री है। ये सुनकर रुआन एक मिस्टीवियस स्माइल देती है और हुआन से मिलने चली जाती है। फिर दोनों साथ में बैठते हैं। तभी हुआन रुन के पास जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि जंग फैमिली उन्हें कम्पीट कर रही है, तो रुन को केयरफुल सोचना चाहिए अपने प्लान्स के लिए। और आगे बोलता है कि यिंग मेरे अंकल की गॉड डॉटर का मिसिंग होना भी काफी खर्चा में है। उसे पता है कि रुआन ने उसे किडनैप किया है, लेकिन अगर वो उन्हें उसके अंकल से मिलवा भी देगी तो भी उसके अंकल रुआन से नहीं मिलेंगे, और उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगता है और कहता है कि लेकिन ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर वो उसके साथ वन नाइट स्पेंड करे। ये सुनकर रुअन गुस्सा हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर नॉट देती है और उसे भी किडनैप करवा लेती है। हुआन की जब आंखें खुलती हैं तो वो रुअन को अपने सामने देखता है। रुअन उससे कहती है, एटलीस्ट चंगली के पास उसका फेस तो है, लेकिन तुम तो उसके हेयर के भी वर्थी नहीं हो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम चंगली और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी चंगली अपने फ्रेंड से पूछता है, क्या उसने शियान को उठाने के लिए लोग भेजे थे। तो उसका दोस्त हाँ कहता है, क्योंकि रुअन ने यिंग को किडनैप किया। और आगे बताता है कि वैसे भी इस बार ननलिंग पब्लिकली ऑक्शन नहीं रखेगा बल्कि प्राइवेट बिड करेगा, और उसने सिर्फ 5 लोग इनवाइटेड होंगे और चंगली उनमें से एक है। तो अगर रुअन कोशिश भी करे तो भी उनसे कम्पीट नहीं कर सकती। तो अब चंगली किसे हेट करता है, वेन शियान को या फिर अपनी एक्स वाइफ को। तो चंगली जवाब देता है, वो जो स्मार्ट होते हैं। तो उसका फ्रेंड आगे बताता है कि मैंने सुना है कि आजकल रुअन डुओ हाइलोंग के नेफ्यू से क्लोज हो रही है, हुआन को एज अ बेट इस्तेमाल कर रही है ताकि डुओ हाइलोंग उसे इनविटेशन दे दे। तो चंगली बोलता है कि उसे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डुओ हाइलोंग उसे खुद ही इनवाइट करेगा। आगे हम देखते हैं कि रुअन का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि डुओ हाइलोंग अभी किसी से नहीं मिल रहा है। तो रुअन फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलती है कि अब वो क्या करे, सब कुछ तो कर दिया उसने हुआन को नेकेड रखा वेयरहाउस में और पीटा भी। इन सब के बाद भी हुआन ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब क्या वो उसे कहे कि ना उसकी शक्ल अच्छी है ना ही बाकी का सामान। तो उसका असिस्टेंट स्माइल करता है और कहता है कि वो यही करने को बोले। तो रुआन हुआन को कॉल करके ये सब बोल देती है। तो गुस्से में आकर हुआन उसे एक बिल्डिंग में आने को बोलता है। तो रुआन रात को वहाँ पहुँच जाती है। तो उसे देखकर हुआन मिस्चीवस सी स्माइल देता है और कहता है कि ये हमारे बीच 1-on-1 होगा। तो रुआन उसे बहुत मारती है और एंड में हुआन उससे माफी मांगने लगता है और उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि चंगली भी बिल्डिंग में है और आवाजें सुनकर वो भागकर रुआन के पास जाता है और कहता है, डरो मत, वो आ गया है। तो रुआन उसकी तरफ नाइफ करके पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो चंगली उसे कहता है कि वो उसे बचाने आया है। तो ये सुनकर हुआन उस पर चिल्लाने लगता है। क्या उसे दिख नहीं रहा कि हेल्प किसको चाहिए। फिर चंगली वाइन की बोतल को हुआन के सर पर फोड़ देता है और दोनों फिर बाहर आ जाते हैं। फिर रुआन चंगली से वहाँ आने का रीजन पूछती है। तो वो कहता है कि उसे भी डुओ हाइलोंग से मिलना है, तो वो भी उसके साथ एक्ट करेगा। तो रुअन उससे शियान के बारे में पूछती है। तो चिंगली बताता है कि उसने उसे येचेंग के बाहर भेज दिया है। तो रुआन सोचने लगती है कि कहीं यिंग वजह से तो कर रहा है। तभी दोनों के असिस्टेंट्स को कॉल आता है कि डुओ हाइलोंग उनसे मिलना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही डुओ के साथ बैठे हैं। तभी डुओ उनसे माफी मांगता है उसके नेफ्यू चंगली के लिए। तो चंगली उससे कहता है कि मैं इम्प्रेस हो गया हूँ आपको ऐसे स्ट्रेंजर्स से माफी मांगते हुए। तो डुओ कहता है कि आप दोनों ही नोबल फैमिली से आए हैं और अपनी रेपुटेशन बना के रखते हैं।
तो रुअन मना करते हुए कहती है कि उनकी फैमिली नोबल नहीं है, लेकिन उसके दादा ने उसे हमेशा सिखाया कि भले ही कोई कितना ही ओल्ड क्यों ना हो, उन्हें उनके एक्शंस के लिए पे करना ही पड़ता है। तो डुओ उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तो रुअन उसे बताती है कि हुअन उसे ननलिंग प्रोजेक्ट देना चाहता था। तो चंगली आगे बोलता है कि एक्स वाइफ भी वाइफ होती है, भले ही वो कितना भी लड़ते क्यों ना हो, कोई उनके बीच नहीं आ सकता। तो डुओ उनसे कहता है कि वो हुआन को सजा जरूर देंगे और उसने उन्हें आज बुलाया है ताकि पहले वो उनसे अपोलोजाइज कर सके और दूसरा चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इन्विटेशंस देने के लिए नानलिंग प्रोजेक्ट का, और आगे उनसे रिक्वेस्ट करता है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से आगे जाकर उनके वर्क कोऑपरेशन में फर्क न पड़े। तो चेंगली डुओ से कहता है कि उसे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। ये सुनकर रुअन और डुओ दोनों ही बहुत शॉक और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चेंगली आगे बोलता है कि वो भले ही मनी को लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर करता है, पर उसे अपनी एक्स वाइफ के फेस की ज्यादा फिक्र है। तो डुओ हामी भरते हुए बोलता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा कि आगे से चेन हुआन रुअन को परेशान न कर सके। उसके बाद डुओ उन्हें इन्विटेशंस देने देता है और चेंगली दोनों ही रुअन को देता है। उसके बाद हम दोनों को बाहर आते हुए देखते हैं। तो चेंगली रुअन को आवाज देता है, लेकिन रुअन उसे इग्नोर करके अपनी कार में बैठ जाती है और चेंगली भी उसे ऐसे देखकर वहां से चला जाता है। उसके बाद रुअन का असिस्टेंट रुअन से पूछता है कि उसके पास 2 इन्विटेशंस क्यों हैं। तो रुअन बताती है कि डुओ हुआन की तरफ माफी के लिए उन्हें इन्विटेशंस देता है, पर चेंगली मना कर देता है और फिर रुअन चेंगली की कई बातें याद करने लगती हैं। फिर इरिटेट होकर बोलती है कि चंगली ने इन्विटेशंस के साथ साथ डुओ को नर्वस भी कर दिया था, उससे ज्यादा क्रूल कौन हो सकता है। उसके बाद वो बताती है कि जब उसने यिंग को टी के लिए बुलाया था तो उसने वेनशियान को किडनैप करवा लिया था और कहा था कि वो सेफ है, लेकिन आगे की कंडीशंस नहीं बताई। आखिर वो चाहता क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंगली यिंग के ग्रैंडडैड के साथ बैठा होता है। तो वो चेंगली से कहते हैं कि यिंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो उनकी इकलौती ग्रैंड डॉटर है तो वो उसकी हेल्प करे, लेकिन चेंगली कुछ नहीं बोलते। तो फिर वो आगे बोलते हैं कि क्या वो ऐसे इसलिए कर रहा था क्योंकि यिंग ने रुअन को ऑफेंड किया था। तो चेंगली हाँ बोलता है। तो ग्रैंडडैड उससे कहते हैं कि अगर वो यिंग को वापस लाने में हेल्प करेगा तो डुओ हनलिंग से कहकर चेंगली के लिए वोट करवाएगा। तो चेंगली उन्हें इस ऑफर के लिए थैंक यू कहता है और आगे बोलता है कि अगर रुअन खुश है तो बाकी की बातें नेगोशिएट हो सकती हैं, और उन्हें रुअन की फ्रेंड शेन कुंजन के बारे में बताता है जो कि एक अनजाने पेंटर है और इस साल उसने एक आर्ट ऑक्शन में पेंटिंग रखी थी। तो मिस्टर शू उसकी बात समझ जाते हैं और कॉल करके सारी पेंटिंग्स खरीदने को बोलते हैं। उसके बाद मिस्टर शू को कॉल आता है और वो चेंगली को बताते हैं कि यिंग को वापस लाने के लिए उन्हें पहले शियान को रिलीज करना होगा, और कहते हैं कि भले ही कुछ भी हो, शू फैमिली हमेशा उसके सपोर्ट में है। ये सुनकर चंगली सोचने लगता है कि रुआन ने रिक्वेस्ट की है, इसका मतलब आज वो अच्छे मूड में है, और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रुआन का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि वेनशियान सेफली आ गया है। तो रुआन उनसे यिंग को भी रिलीज करने को बोल देती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड कॉल पे चिल्लाती है कि ये चंगली अपने साथ अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को पब्लिकली फ्लॉन्ट कर रहा है। ये सुनकर रुआन बहुत गुस्सा हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि रुआन और उसकी फ्रेंड टेनिस खेलने गए होते हैं। वहाँ दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके पास एक लड़की आती है अपनी टेनिस बॉल लेने। तो रुअन देखती है कि ये वही लड़की है जो बुके लेकर आई थी, लेकिन जब वो नोटिस करती है तो समझती है कि ये वो नहीं है क्योंकि उसकी आई पर मोल है। तो उसे चंगली की बात याद आती है कि उस लड़की की एक ट्विन भी थी। तभी पीछे से चंगली आगे आता है और उस लड़की के कंधे पर हाथ रखकर रुआन से कहता है कि उसने कहा था कि वो ट्विन को उससे मिलवाएगा। तो उसे थैंक्स बोलते हुए खड़ी होती है और पूछती है कि डिवोर्स के बाद उसका गेम कैसा गया है। तो चंगली भी चैलेंज करते हुए रुआन को उसके साथ खेलने को बोलता है। तो रुआन मान जाती है और दोनों खेलने लगते हैं, लेकिन खेलते वक्त रुआन का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी चंगली भागकर उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसका पैर ठीक है। तो रुआन चंगली से दूर हटते हुए कहती है कि उसकी न्यू गर्लफ्रेंड अच्छा खेलती है। तो चंगली कहता है कि आसान नहीं है किसी के लिए उसकी तारीफ पाना। तो रुआन कहती है कि वो डिफीट एडमिट करती है और उसका आज का बिल भर देगी। तो चंगली उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि इसका मतलब रुआन उससे हार गई। ये सुनकर रुआन वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि रुआन अपने घर पर होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि ये सब उसी की गलती है, ना ही वो चंगली का चैलेंज एक्सेप्ट करती, ना ही रुआन को लगती। तो रुआन उससे कहती है कि उसकी गलती नहीं है। तभी रुआन को कॉल आता है कि उसके कजन सम होंगजू ने चंगली की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। उसके बाद रुआन होंगजू का वेट करने लगती है। तभी होंगजू उस लड़की को रस्सी से खींचकर वहां ले आता है। वो रुआन को ग्रीट करता है। तभी रुआन होंगजू के चेस्ट पर जोर से किक मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है।
रुअन को गुस्से में देख होंगजू कहने लगता है कि ये उसने रुअन के लिए किया है ताकि वो चंगली को सबक सिखा सके। तो रुअन कहती है कि वो उसे झांसा नहीं दे सकता और जाने उसने पता नहीं कितने ही बुरे काम किए होंगे रुअन के नाम पर। अच्छा हुआ फेंग सिंह ने उसे बता दिया। तो होंगजू उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर रुअन उसके ऊपर अपना पैर रखकर कहती है कि उसकी वजह से अब सब ये सोचेंगे कि रुअन ने जेलस होकर चंगली की गर्लफ्रेंड को किडनैप करवाया है, और उसे वार्न करती है कि वो ज्यादा स्मार्ट न बने और जिस लड़की को उसने किडनैप किया है उससे माफी मांगे और आगे से ऐसा कुछ न करे, वरना अगली बार सिर्फ मार ही काफी नहीं होगी। तो होंगजू डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रुअन उस लड़की को कहती है कि वो उसे ड्रॉप कर देगी। फिर उसको चंगली के पास ड्रॉप करने के बाद रुअन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो लड़की चंगली को बताती है कि इन सब में रुअन का कोई हाथ नहीं है, बल्कि वो तो बहुत गुस्सा हुई थी जब उसे ये पता चला और अपने कजन को बहुत मारा भी, लेकिन इसकी वजह से उनकी फुट इंजरी और वर्स हो जाती है। तो चंगली पूछता है कि कौन सी इंजरी, तो वो बताती है कि जब वो टेनिस खेल रहे थे तभी शायद लगी हो। तो चंगली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ रुअन की केयर करने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसे वापस जाना है, अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। तो चंगली कंफ्यूज हो जाता है और उससे रीजन पूछता है। तो वो चंगली को थैंक यू बोलती है जो उसने उसकी फैमिली के लिए किया है और उन दोनों बहनों को उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ताकि रुअन जेलस हो, लेकिन ये सब करने से रुअन उससे और दूर चली जाएगी। तो चंगली कहता है कि उसे रुअन नहीं पसंद। तो वो कहती है कि तो क्यों उसे रुअन की फिक्र हो रही थी अगर वो उसे पसंद नहीं करता, और क्यों वो खुद जाकर रुअन को नहीं बोल देता। तो चंगली उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती और आगे से उन दोनों सिस्टर्स में से कोई भी चंगली का साथ नहीं देगा इन सब में, बाकी वो और सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ सकता है, और वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर चंगली सोचने लगता है कि कहीं वो सच में गलत तो नहीं। आगे हम देखते हैं कि रुअन अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या काम खत्म हो गया, तो वो हाँ बोलती है और अपने बैग से 2 इनविटेशंस निकालकर कहती है कि आते हुए उसे 2 इनविटेशंस मिले उसके एक्स चाओ शिन्नान, जो कि चंगली का फ्रेंड है, उसकी न्यू कंपनी की ओपनिंग के, और उसने उसे तो बुलाया ही है और साथ ही उसकी फ्रेंड के लिए भी एक भिजवाया है। आगे रुअन कहती है कि अगर उसे नहीं जाना तो रहने दे। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत मुझे बुलाने की, अब तो मैं जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रुअन और उसकी फ्रेंड ओपनिंग में पहुंच जाते हैं। लिफ्ट से जाते हुए रुअन कहती है कि उसका एक्स ने न्यू कंपनी क्यों खोली। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि उसने उसे 4 साल पहले ही ब्रेकअप कर दिया था और अब अचानक से वो चाइना वापस आ गया और खुद की न्यू डिज़ाइन कंपनी खोल ली और उसे इनवाइट भी किया, तो उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद हम चेंगली और जोंग को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तो जोंग कहता है कि आज सुबह होंगजू का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी डेथ हो गई, क्या उसे पता है कि ये किसने किया। तो चेंगली कहता है कि क्या उसे उस पर शक है। तो जोंग मना करता है और बोलता है कि उसने रूमर्स सुने कि होंगजू ने रुआन की लेग इंजरी और वर्स की, तो चेंगली ने उसे मरवाने के लिए लोग भेजे, लेकिन उसे पता है कि चेंगली ऐसा नहीं कर सकता। तो चेंगली जोंग से कहता है कि उसने उसकी एक्स छेंजन को 4 सालों से नहीं मिला ना। तो जोंग कहता है कि कहीं उसने इनवाइट तो नहीं किया उसे इधर। तो चेंगली स्माइल करता है। ये देखकर जोंग चिढ़ जाता है और उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तभी रुअन उसके साथ रहकर भी उसे पसंद नहीं करती थी। तो चेंगली उसे कहता है कि फालतू ना बोले, और वैसे भी वो यहाँ उसका बर्थडे मनाने और छेंजन के साथ वापस आने चाहता है। तभी उन्हें बाहर से आवाजें आने लगती हैं। तो दोनों बाहर जाते हैं देखने के लिए। तो उन्हें दिखता है 3 लड़कियां जमीन पर बैठी हैं। तो जोंग पूछता है कि क्या हुआ। तो उनमें से एक लड़की जोंग के पास जाकर बोलने लगती है कि ये दोनों रुअन और छियनजन आते ही उन्हें मारने लगी। तो रुअन उसे सच बताने को बोलती है कि उन्होंने उसे क्यों मारा। तो वो चुप हो जाती है। फिर छियनजन आगे आके बोलने लगती है कि वो था जो बोल रहा था कि मेन किसी भी विमेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी उन्हें अप्रोच करे, और वो दोनों ही डिजाइन पढ़ रहे थे और जोंग हैंडसम और रिच दोनों ही है, सभी उसके साथ रहना चाहते हैं, और कैसे वो छियनजन के कैरेक्टर पर क्वेश्चन करती है और उसे स्लट कहती है। तो जोंग उसे वार्निंग देकर बोलता है कि भले ही वो उसकी सिस्टर है, लेकिन अगर अगली बार से उसने अगर छियनजन के बारे में कुछ बोला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी देखते हैं पीछे से कोई आके रुअन के शोल्डर पर जैकेट रख देता है, और वो और कोई नहीं चेंगली का हाफ ब्रदर जंग चेंगवेन होता है। उसके बाद वो रुअन से बिजनेस कोऑपरेशन के लिए पूछता है, लेकिन चेंगली मना कर देता है। तो रुअन उसे कहती है कि वो बिजनेस के बीच ना आए, और रुअन और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर चेंगली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता।
आगे हम रुअन और चेंगवेन को साथ बैठे देखते हैं। तभी चेंगवेन रुअन से कहने लगता है कि उसने चेंगली को ही क्यों चूज किया था और आगे बताता है कि ननलिंग प्रोजेक्ट का क्वोटा जंग फैमिली के पास पहले से ही है। तो रुअन को याद आता है कि इसी वजह से चेंगली ने उस दिन इन्विटेशन लेने से मना कर दिया था। तो चेंगवेन कहता है कि उसके साथ रुअन को ही प्रॉफिट होगा। तो रुअन उससे उनके शेयर के बारे में पूछती है। तो चेंगवेन उसे 40% देने को कहता है, लेकिन रुअन 60% की डिमांड करती है, लेकिन चेंगवेन इसके लिए मना कर देता है। तो रुअन वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो चेंगवेन 60% देने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके लिए रुअन को उससे शादी करनी होगी। लेकिन रुअन उसके इरादे समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे रुअन और चेंजन को साथ बैठे हुए देखते हैं। तब रुअन चेंजन को बताती है कि वो और जोंग आगे भी मिलेंगे। तो चेंजन इसका रीजन पूछती है। तो रुआन उसे बताती है कि जोंग और चेंगली साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं ननलिंग प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जंग फैमिली के पास पहले से ही 5 में से 1 स्थान है। तो चेंजन आगे के प्लान्स के बारे में पूछती है। तो रुअन कहती है कि उन्हें अभी जंग फैमिली से बचकर रहना होगा। आगे हम देखते हैं कि रुअन चेंजन को चेंगवेन के प्रपोजल के बारे में बताती है। ये सुनकर चेंजन एक्साइटेड हो जाती है और रुअन से पूछने लगती है कि क्या वो करेगी उससे शादी। तो रुअन मना कर देती है और कहती है कि वो बिजनेस के लिए कैसे किसी से शादी कर सकती है, और वैसे भी आजकल कितनी ही शादियां रिलायबल होती हैं। इस बात पर चेंजन भी उसे सपोर्ट करती है। तभी रुअन को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि चेंगवेन का एक्सीडेंट हो गया है। अगले दिन हम देखते हैं कि चेंगली चेंगवेन से मिलने हॉस्पिटल जाता है और बताता है कि उसे पता है कि होंगजू उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को उसी ने मरवाया है और ये एक्सीडेंट भी उसी ने प्लान किया है, ताकि रुअन को लगे कि ये सब चेंगली ने किया है। तो चेंगवेन उससे कहता है कि ये सब तो डिपेंड करता है कि रुअन चेंगली पर कितना ट्रस्ट करती है। तो चेंगली कहता है कि उसे क्या लगता है कि अगर वो एक्सीडेंट का एक्ट करेगा तो रुअन क्या उसे शादी के लिए मान जाएगी। तो आगे चेंगवेन इविल स्माइल देकर कहता है कि अगर वो स्विनिंग विला की बात करे रुअन से तो, और नानलिंग प्रोजेक्ट का फ्यूचर प्रॉफिट भी स्विनिंग विला से 40 से 50% ज्यादा होगा। तो अगर वो इस प्रोजेक्ट के साथ मैरिज की बात करे तो। ये सुनकर चेंगली गुस्सा और जेलस हो जाता है और चेंगवेन का कॉलर पकड़कर उससे कहता है कि नानलिंग भी उसका है और रुअन भी। और चेंगवेन को क्या लगता है कि उसे नहीं पता कि स्ट्रीट पर जो अटैक हुआ वो भी चेंगवेन ने ही करवाया था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं किया। लेकिन अब वो उसकी वुमन पर नजर डाल रहा है तो क्या वो उसे छोड़ देगा। ऐसा कहकर चेंगली बगल में पड़ी चेयर उठाता है और चेंगवेन पर दे मारता है। तभी हम देखते हैं कि रुअन भी हॉस्पिटल आती जाती है, लेकिन चेंगली का असिस्टेंट उसे अंदर से रोक देता है और रुअन फिर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि रुअन चेंगली से मिलने उसके घर जाती है और टॉन्ट मारते हुए चेंगली से कहती है कि उसने अपनी ही फैमिली को यहाँ आने से बैन किया है, कहीं वो उसे भी बैन न कर दे। तो चेंगली उसे बताता है कि वो चेंगवेन को अपनी फैमिली नहीं मानता और बताता है कि चेंगवेन ने उसके सामने एक्सेप्ट किया है कि उसी ने होंगजू का एक्सीडेंट करवाया था। तो रुअन मन ही मन रिलैक्स होती है ये सुनकर, लेकिन शो नहीं करती और कहती है कि वो दोनों ही भाइयों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो चेंगली रुअन को 40% शेयर ऑफर हुए उससे रीमैरी करने को बोलता है। ये सुनकर रुअन शॉक हो जाती है। तो चेंगली टीजिंग वे में उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन रुअन उसे पागल कह के वहाँ से चली जाती है और घर आकर ये सब चेंजन को बताती है। तो चेंजन भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि चेंगली आखिर चाहता क्या है, पहले उसे डिवोर्स चाहिए था और अब वो रुअन से फिर से शादी करना चाहता है। और रुअन से पूछने लगती है कि वो क्या करेगी आगे। तो रुअन कहती है कि ननलिंग प्रोजेक्ट के लिए वो सबसे कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन शादी बीच में नहीं आएगी। आगे हम देखते हैं कि चेंगली को किसी का कॉल आता है जो चेंगली को बताता है कि उसने चेंगवेन के कहने पर मिस फू को 80-20% शेयर ऑफर किया, लेकिन मिस फू ने रिजेक्ट कर दिया और चेंगवेन की मदर जाओ फैमिली मिस फू से डील करने का प्लान कर रही है। तो चेंगली अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो रुअन की सेफ्टी का ख्याल रखे। अगले दिन जब रुअन अपने ऑफिस पहुंचती है तो अपनी टेबल पर बुके देखकर समझ जाती है कि ये किसने भेजा है और चेंगली को कॉल करके बोलती है कि अगर उसके पास इतना ही पैसा है तो वो डोनेट ही कर दे, उसकी रेप्यूटेशन भी अच्छी होगी, और कॉल कट कर देती है। तभी रुआन को चेंजन का कॉल आता है जो उसे न्यूज़ चेक करने को बोलती है। जब रुआन न्यूज़ देखती है तो उसमें आता है कि जांग चेंगली ने मिलियंस का डोनेशन किया है टेम्पल के रेनोवेशन के लिए। तो क्या अब चेंगली की एक्स वाइफ उनके पास वापस आएंगी?
आगे हम देखते हैं कि रुअन रेस्टोरेंट जाती है तो वो चंगली के असिस्टेंट को नोटिस कर लेती है और उसे बाहर आने को कहती है। पूछती है कि क्यों वो उसे फॉलो कर रहा था। तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर जांग को लगता है आप खतरे में हैं, तो मुझे ऑर्डर्स मिले थे आपको फॉलो करने के लिए। तो रुआन इरिटेट होकर बोलती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। तभी चेंगली वहाँ आ जाता है और दोनों ही साथ बैठ जाते हैं। तभी चेंगली रुआन से रीमैरिज के बारे में फिर से पूछता है। तो रुआन कहती है कि उससे बेहतर तो वो उसके ब्रदर को चूज करेगी। तो चेंगली कहता है कि वो उससे बेटर है क्योंकि वो गॉड ऑफ लव को वर्शिप करता है। तो रुआन कहती है कि क्या पता वो टेम्पल जाकर किसके साथ शादी के लिए प्रे कर रहा हो। तो चेंगली कहता है कि उसने दोनों के लिए प्रे किया। तो रुआन इसे इम्पॉसिबल कह के वहाँ से जाने लगती है। तो चेंगली कहता है कि अगर वो उसे सच बताए तो रुआन रुक जाती है। फिर चेंगली आगे कहता है कि वो रुआन से बिजनेस के लिए शादी नहीं करना चाहता, बल्कि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर रुआन शॉक हो जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि वो उसे पहले भी फंसा चुका है, लेकिन इस बार नहीं, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोंग चेंगली से मिलने जाता है। तो रुआन मना कर देती है ये कह के कि उसे ग्रीन कलर पसंद नहीं। तो चेंगली अपनी शर्ट उतारने लगता है, तभी आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं। तो रुआन एम्बैरेस्ड हो जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है और उसके असिस्टेंट के पास छोड़ देती है। तो चेंगली कहने लगता है कि क्या वो उसे उसके घर ड्रॉप करेगी। तो रुआन मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों कार में बैठे होते हैं। चेंगली को लगता है कि रुआन सो गई है, तो कहता है कि उसने कहा था कि वो उसे ड्रॉप करेगी, लेकिन वो खुद ही सो गई। तभी रुआन कहने लगती है कि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो उसे ढूंढने क्यों आता है। तो चेंगली कहता है कि क्योंकि वही उसकी फर्स्ट लव है। उसे रुआन तभी पसंद आ गई थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। वो स्कूल टाइम था और उस दिन रुआन व्हाइट पहनकर आगे से आ रही थी। उसने रुआन को ग्रीट भी किया था, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली गई थी। तो रुआन ये सब झूठ मानकर बिना कुछ कहे ही मुंह मोड़ लेती है। तो चेंगली ये देखकर उदास हो जाता है और कहता है कि अगर उसे बिलीव नहीं तो आगे भी न पूछे। अगले दिन दोनों ही येचेंग पहुंच जाते हैं प्रोजेक्ट के लिए। आगे हम देखते हैं कि रुआन और चैंजन बिलियर्ड्स खेल रहे होते हैं। तभी वहां चंगली, असिस्टेंट और जोंग आ जाते हैं। आगे चंगली रुआन को बेट लगाने को बोलता है। जो भी लूजर होगा वो विनर को ब्रदर या सिस्टर बोलेगा जब तक वो यूएसा वापस नहीं चले जाते। तो रुआन मान जाती है और गेम शुरू होता है, लेकिन रुआन आसानी से गेम जीत भी जाती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तो रुआन उन्हें बेट रिमाइंड करवाती है। तो न चाहते हुए भी चेंगली को उसे सिस्टर बोलना पड़ता है और साथ जोंग और असिस्टेंट को भी। आगे चेंगली रुआन से कहता है कि क्या वो उसके साथ पूल तक वॉक पर चलेगी, और तभी सीन कट हो जाता है। हम आगे देखते हैं कि रुआन बेड पर लेटी होती है और बीमार होती है। तभी चेंगली रुआन के रूम में आता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। तो रुआन गुस्सा होकर कहती है कि ये सब उसी की गलती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो वॉक पर जाते हैं तो चेंगली पूल में डूब रहा होता है। तो रुआन उसकी हेल्प करने आती है, लेकिन चेंगली खड़ा हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो रुआन कहती है कि वो चेक करने आई थी कि कहीं वो मर तो नहीं गया, और उसे किक मारकर वहाँ से चली जाती है। आगे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चेंगली कह रहा होता है कि वो तो ऑल नाइट पूल में था, फिर भी उसे कैसे फीवर हो गया। तो रुआन इरिटेट होकर रूम का दरवाजा बंद कर देती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रुआन की तबीयत ठीक नहीं हो रही होती। तभी वहाँ चेंगली का असिस्टेंट आता है और रुआन को कहता है कि ये खाना मिस्टर जांग ने भेजा है। तो रुआन पॉरेज का एक बाइट खाकर समझ जाती है कि ये उसकी आंट की शॉप का है, और आंट को कॉल करके पूछती है कि क्या वो फ्यूचर में कोई शॉप खोलने वाले हैं येचेंग में। तो उसकी आंट मना कर देती है और बताती है कि उसके अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं किसी को अपने साथ रखना, लेकिन उनकी शादी के बाद चेंगली आया था वहाँ पॉरेज सीखने अपने लिए, और उसने 6 महीने वहाँ काम किया था। ये सुनकर रुआन शॉक हो जाती है कि ये सच में चेंगली ने बनाया है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि शायद उसने किसी और के लिए सीखा हो, और फिर सो जाती है। अगले दिन दोनों ही ऑफिस में मिलते हैं जहाँ मीटिंग हो रही होती है। मीटिंग में मिस्टर डुओ उनसे कहते हैं कि उन्हें चेंगली और रुआन काफी पसंद आए, लेकिन उनके और डीएन कंपनी के डिजाइन 80% सार्थक हैं। ये सुनकर डीएन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव जिया कहने लगती है कि कैसा कोइंसिडेंस है। तभी चेंजन को गुस्सा आ जाता है और वो जिया पर चिल्लाती है कि उसे तो खुद का फेस भी पसंद नहीं जो उसने किसी और का फेस तक कॉपी किया है, और कॉपीइंग तो उसका नेचर है। ये सुनकर जिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी चिल्लाती है। तभी जोंग बोलने लगता है कि मिस जिया डॉटर ऑफ डाइन ग्रुप्स चेयरमैन, जो कि अब्रॉड से डिजाइन कर रही थी, लेकिन वो सभी फील्ड्स में अच्छी थी डिजाइन छोड़ के, तो अब अचानक से कैसे वो वापस आ गई और एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट डिजाइन कर रही है। तो जिया भी जोंग को कहने लगती है कि उसे सिर्फ विमेन को बुली करना आता है, क्या वो आदमी भी है।
तभी रुअन कहने लगती है कि उसे नहीं पता कि उसने कैसे उसका प्लान प्लेजराइज किया, और उठकर उसके पास जाती है और जिया को थप्पड़ मार देती है। तभी जिया सिचुएशन देखकर इनोसेंट बनने लगती है और कहती है कि मिस फू, उसे पता है कि वो पावरफुल है, उसकी टीम के प्लान्स भी ले लिए हैं और वो हर काम सिर्फ प्रॉफिट के लिए करती है। और आगे बोलती है कि वो इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि जांग चेंगली उसके साथ ताओ मू के जैसे, और उसका इतना प्रॉफिट सिर्फ उसके फेस की वजह से है। तभी चेंगली प्रेसिडेंट डुओ से कहने लगता है कि क्या यहाँ कोई शो चल रहा है और क्या वो उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं। ये सुन सब डर जाते हैं और चेंगली से माफी मांगने लगते हैं। तभी चेंगली कहने लगता है कि आज वो यहाँ प्लेजरिज्म के बारे में बात करने आए थे, लेकिन वो उसकी पर्सनल लाइफ की बातें बोल रही है। अगर वो आज के आज वो सब प्रूव नहीं करती जो भी उसने बोला था, तो उनकी कंपनी अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी। और सबके सामने बताता है कि उसका फर्स्ट लव हमेशा से ही रुअन थी, ताओ मू नहीं। तो जिया उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करते। फिर रुअन जिया से कहने लगती है कि आगे से फू फैमिली डीएन कंपनी के साथ प्रोजेक्ट नहीं करेगी, और प्रेसिडेंट डो से कहती है कि वो 3 दिनों में प्लेगियरिज्म इन्वेस्टिगेट करेगी और न्यूज प्लान भी बना के देगी। ये कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिया प्रेसिडेंट डू से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो कुछ करे, लेकिन प्रेसिडेंट डाउ उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसने ही खुद जांग और फू फैमिली से ऑफेंड किया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे हम रुअन और चंगली को साथ देखते हैं। तो रुअन कह रही होती है कि उसे इतना नहीं करना चाहिए था और वो एट द मोमेंट फेक स्टोरी थी। तो चंगली कहने लगता है कि अगर वो मेड अप स्टोरी नहीं हुई और सच हुआ तो रुअन चंगली की बातों पर फिर भी ट्रस्ट नहीं करती। तो चंगली आगे बताता है कि वो रुअन को बहुत पहले से पसंद करता है। उसे याद है स्कूल में जब उसने 5 सोने मेडल्स जीते थे, तो रुअन सोचती है कि वो तो सिर्फ 4 ही जीती थी। तो चंगली उसे बताता है कि वो 5 ही जीती थी, लेकिन स्कूल ने 5वीं सोने की एक मेडल एक हियरिंग इम्पेयर्ड लड़की को दे दिया था और उसके लिए हमेशा वही विनर थी। तभी रुअन को कुछ याद आता है और वो चंगली से पूछती है कि क्या कंपटीशन के बाद चंगली ने ही उसकी टेक्स्ट बुक में वो मेडल रखा था। तो चंगली उससे पूछता है कि क्या वो मेडल है रुअन के पास। तो रुअन मना कर देती है कि वो खो गया था। तो चंगली खुश होकर कहता है कि वो मेडल नहीं बल्कि रुअन को याद रहना मैटर करता है। तभी हम देखते हैं लिफ्ट अचानक से हिलने लगती है, तो रुअन डर जाती है और चंगली को हग कर लेती है। तो चेंगली भी उसे कंफर्ट करने लगता है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है और रुअन चेंगली से दूर हो जाती है। उसके बाद चेंगली रुअन से कहता है कि उसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि किसी और पर। तो रुअन कहती है कि वो आउटसाइडर्स पर ट्रस्ट नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि रुआन शियान से मिलने जाती है, लेकिन रुआन को देखकर शियान वहाँ से भागने लगता है। तो रुआन उसे जबरदस्ती अपने साथ खाने पर ले आती है। वहाँ शियान रुआन को बताता है कि चंगली उसे पसंद करता है और वो शियान से जेलस होता है, तभी उसे यहाँ भेज देता है और बताता है कि चंगली ने उसे वार्निंग भी दी थी कि वो रुआन को कभी नहीं मिलेगा। तो रुआन उसकी बातें नहीं मानती और कहने लगती है कि उसे लगता है कि चंगली ने उसे पैसे दिए होंगे ये सब कहने के लिए। तो शियान कहता है कि उसने सच में कोई पैसे नहीं लिए थे, लेकिन उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है रुअन के लिए। और आगे बताता है कि कुछ दिन पहले जिया ड्रंक होकर कह रही थी कि जांग चंगली और फू रुअन को ये प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलेगा। और बताता है कि उसे क्लब में ताओ मू के बारे में भी पता चला कि वो स्कूल ब्यूटी थी और चंगली को पसंद करती थी, लेकिन चंगली रुअन को पसंद करता था। तो रुअन कंफ्यूज होकर कहती है कि उसे नहीं पता था ये सब। तो आगे शियान बताता है कि एक बार स्कूल में रुअन ने कहा था कि उसे टर्टल्स और ग्रीन कलर बहुत पसंद है। तो चंगली सारे के सारे टर्टल सॉफ्ट टॉयज खरीद लेता है और तभी से चंगली को भी ग्रीन कलर पसंद है। तो रुअन कहने लगती है कि वो नहीं जानती इसके बारे में कुछ, और उसके नेटवर्क से अगर वो ये सब इन्फॉर्मेशन ले सकता है तो वो उसका काम भी कर सकता है। लेकिन शियान साफ मना कर देता है ये कह के कि उसे मरना नहीं है चंगली के हाथों। तो रुअन कहती है ठीक है, वो पता करेगी कि चंगली उसे पसंद करता है या नहीं, लेकिन शियान को भी उसकी हेल्प करनी होगी जिया पर नजर रखने के लिए। तो शियान मान जाता है और आगे से रुअन से कहता है कि वो आज ही देख लेते हैं कि चंगली उसे पसंद करता है या नहीं। चंगली को अब तक पता चल गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो 1 घंटे के अंदर वो यहाँ खुद ही आ जाएगा। और ये कह के शियान वहाँ से चला जाता है। तो पहले तो रुअन वेट करती है, लेकिन फिर सोचती है कि चंगली नहीं आएगा और वहाँ से चली जाती है। रुअन मॉल में घूम ही रही होती है कि उसे वो टर्टल टॉयज दिखते हैं। तो वो शिया की कई बातें याद करने लगती है और फिर रैबिट वाले काउंटर पे जाकर खेलने लगती है। आगे हम देखते हैं कि चंगहाओ रुअन को चंगली से दूर रहने को बोल रहा होता है कि चंगली सिर्फ रुअन को यूज करना चाहता है और बिजनेस खत्म होने के बाद वो रुअन को छोड़ देगा। तो रुअन पूछती है कि क्या तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है। तो चंगहाओ आगे बताने लगता है कि जो भी उसने आज वीडियो में कहा वो सब भी झूठ है, और रुअन के सामने एक एनवेलोप रखते हुए कहता है कि इसमें कुछ सीक्रेट्स हैं। साथ ही चंगली ने उसकी पूरी फैमिली को भी इन्वेस्टिगेट किया था
और कंसर्न टोन में रुअन से कहने लगता है कि वो मैरिज न करे चेंगली से। उसने काफ़ी फेल्ड मैरिजेस देखी हैं, उसे पता है ये सब पेन और सफरिंग है। तभी रुअन कॉल पर चंगली को एक्सप्लेन करने को बोलती है, तो वो उसे वहीं रुकने को बोलता है। ये देखकर चंगहाओ शॉक हो जाता है और कहता है कि वो चंगली पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। तो रुआन इसके जवाब में कहती है कि उसे क्या लगता है वो चंगली से ज्यादा उस पर ट्रस्ट करेगी। तभी हम देखते हैं कि चंगली वहां आ जाता है, जिसे देखकर चंगहाओ कहने लगता है कि वो इतनी जल्दी वहां आ गया, कहीं उसे डर तो नहीं था कि रुआन को कुछ हो जाएगा। तो चंगली कहता है कि उसने सुना नहीं कि रुआन ने उसे एक्सप्लेन करने को कहा था। तो चंगहाओ पूछता है कि क्या वो सच में रुअन से प्यार करता है। तो चेंगली जवाब देते हुए कहता है कि वो उनकी रीमैरिज में इनवाइटेड नहीं है। तो रुअन उठकर वहाँ से जाने लगती है। तो चेंगली उससे कहता है कि वो उसे सब एक्सप्लेन करेगा बाद में, और रुअन वहाँ से फिर चली जाती है। उसके बाद चंगहाओ आगे कहता है कि वो अपने ट्रू कलर्स क्यों नहीं दिखा देता रुअन को। तो चेंगली जवाब देता है चेंगवेन लकी है और मैंने सुना है कि उसकी इंजरीज भी ठीक हो गई हैं। इससे उनकी मॉम तो बहुत खुश होंगी, इतनी खुश कि उनकी मॉम को सिर्फ चंगवेन से मतलब है, मुझसे नहीं। लेकिन चंगहाओ उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हें रुअन पसंद है, और तुमने ऐसे पब्लिकली अपनी वीकनेस क्यों रिवील की। तो चेंगली कहता है रुअन मेरी वीकनेस नहीं है, और जब मैंने हॉट सर्च में रुअन के बारे में डाला तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, लेकिन मुझे बुरा लगा। इससे पहले भी मेरे फादर की वजह से मैं एम्बेरस्ड हुआ था, और अब उसकी वजह से भी। और सच कहूँ तो हमारी फैमिली ही शेमलेस है। अभी भी हम चोर ब्रदर फैमिली के फेसेस हैं, लेकिन अब मेरा पेशेंस लिमिट क्रॉस हो चुका है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं। स्कूल में रुआन ने जाओ शेंग को कॉन्फेस किया था, लेकिन तब शेंग ने बताया था कि उसके पिता फू शेंग कांग हैं, जो कि रुआन के अडॉप्टिव फादर थे। तो ऐसे वो ब्रदर और सिस्टर हुए। लेकिन शेंग ने कहा था कि वो भी रुआन को पसंद करता है, तो अगर उसे प्रॉब्लम ना हो तो वो साथ रह सकते हैं, और दोनों ही रिलेशन में आ गए थे। इसके आगे चंगली कहता है तो रुआन का फर्स्ट लव जाओ शेंग था, और उसी ने उसे सबसे ज्यादा हर्ट किया। फिर हम देखते हैं कि जब रुआन की मॉम हॉस्पिटल में होती है तो रुआन के फादर शेंग की मॉम को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि उसने ये क्यों किया। तो शेंग अपने फादर से कहता है कि ये सब झूठ है, लेकिन उसके फादर बताते हैं कि उसकी मॉम ने ही रुआन की मॉम की कार के ब्रेक फेल करवाए थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, और ये रुआन भी सुन लेती है। तो रुआन नाइफ लेकर जाओजन की तरफ बढ़ती है, लेकिन शेंग उसे रोक लेता है। तो रुआन कहती है मर्डर के बदले मर्डर ही सही, हटो मेरे रास्ते से। लेकिन शेंग कहता है मेरी मॉम अभी मरी नहीं है, तो क्या ये फेयर है। तो रुआन कहती है फेयरनेस की बात तुम मत करो तो बेहतर है, और शेंग से ब्रेकअप कर लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि रुआन बहुत इमोशनल हो गई होती है और रोने लगती है। तो चेंगली उसके पास उसे कंसोल करने आता है और बताता है कि सालों पहले जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली थी, मैं 10 घंटे की रात की उड़ान लेकर चीन वापस आया था, और भले ही तुम खुद भूल गई हो कि तुम्हें ग्रीन पसंद है, लेकिन मुझे अब तक याद है। तो रुआन अपने आंसू साफ करते हुए कहती है तो क्या जो भी तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। तो चेंगली कहता है मुझे बस इतना जानना है कि तुम्हारा फर्स्ट लव खत्म हुआ या नहीं, और अब से मैं तुम्हें ओपनली पसंद करूंगा, और अगर कोई भी पूछेगा कि मेरी क्रश कौन है तो मैं रुआन कहूंगा। तो रुआन कहती है अब बहुत हुआ। तो चेंगली मजाक करते हुए कहता है ओह तुम्हें मेरी एक्टिंग पता चल गई। तो रुआन चिढ़ जाती है। तभी चेंगली उसका हाथ पकड़कर कहता है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे फू फैमिली पर इन्वेस्टिगेशन करने की बात किसी को बताना चाहती हो या नहीं, और अभी हमें जाओ फैमिली के एक्शंस पर नजर रखनी होगी। आगे हम देखते हैं कि रुआन सो रही होती है कि उसे कॉल आता है चंगवेन की डेथ हो गई है हार्ट फेलियर से, और जाओ फैमिली सारा ब्लेम चंगली पर डाल रही है उसकी डेथ का। ये सुनकर चंगहाओ गुस्से में खड़ा हो जाता है, लेकिन चंगली के बॉडीगार्ड को देखकर वापस बैठ जाता है। तो चंगली कहता है अगर किसी ने भी मेरे प्लान्स खराब करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और अभी तक तो जाओ फैमिली को एविडेंस मिल गए होंगे कि चंगवेन ने ही होंगजू को मरवाया था। तो अब अगर जाओ फैमिली को किसी को जेल भेजना होगा तो आई विश कि वो पर्सन वही हो। ये कहकर चंगली वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि चंगली को रुआन का पता चल जाता है और वो क्लब में आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि रुआन ड्रिंक कर रही होती है। तो वो कहता है हाँ मैंने सच में फू फैमिली पर इन्वेस्टिगेशन की थी, और सिर्फ फू फैमिली ही नहीं बल्कि उसके हर एक मेंबर के बारे में पता लगाया था। तो रुआन उससे रीजन पूछती है। तो चंगली कहता है रुआन की मदर के एक्सीडेंट से पहले वो शेंग की मॉम जोजन से मिली थी, और फू शेंग कंग रुआन के फादर ने जोजन पर नाइफ भी पॉइंट किया था। तो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए शेंग अपनी मॉम के आगे खड़ा हो गया था। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं।
स्कूल में रुआन ने जाओ शेंग को कॉन्फेस किया था, लेकिन तब शेंग ने बताया था कि उसके पिता फू शेंग कांग हैं, जो कि रुआन के अडॉप्टिव फादर थे। तो ऐसे वो ब्रदर और सिस्टर हुए। लेकिन शेंग ने कहा था कि वो भी रुआन को पसंद करता है, तो अगर उसे प्रॉब्लम न हो तो वो साथ रह सकते हैं, और दोनों ही रिलेशन में आ गए थे। इसके आगे चंगली कहता है, तो रुआन का फर्स्ट लव जाओशेंग था और उसी ने उसे सबसे ज्यादा हर्ट किया। फिर हम देखते हैं कि जब रुआन की मॉम हॉस्पिटल में होती है तो रुआन के फादर शेंग की मॉम को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि उसने ये क्यों किया। तो शेंग अपने फादर से कहता है कि ये सब झूठ है, लेकिन उसके फादर बताते हैं कि उसकी मॉम ने ही रुआन की मॉम की कार के ब्रेक फेल करवाए थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, और ये रुआन भी सुन लेती है। तो रुआन नाइफ लेकर जाओजन की तरफ बढ़ती है, लेकिन शेंग उसे रोक लेता है। तो रुआन कहती है, मर्डर के बदले मर्डर ही सही, हटो मेरे रास्ते से। लेकिन शेंग कहता है, मेरी मॉम अभी मरी नहीं है, तो क्या ये फेयर है? तो रुआन कहती है, फेयरनेस की बात तुम मत करो तो बेहतर है, और शेंग से ब्रेकअप कर लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि रुआन बहुत इमोशनल हो गई होती है और रोने लगती है। तो चंगली उसके पास उसे कंसोल करने आता है और बताता है कि सालों पहले जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली थी, मैं 10 घंटे की रात की उड़ान लेकर चीन वापस आया था, और भले ही तुम खुद भूल गई हो कि तुम्हें ग्रीन पसंद है, लेकिन मुझे अब तक याद है। तो रुआन अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, तो क्या जो भी तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? तो चंगली कहता है, मुझे बस इतना जानना है कि तुम्हारा फर्स्ट लव खत्म हुआ या नहीं, और अब से मैं तुम्हें ओपनली पसंद करूंगा, और अगर कोई भी पूछेगा कि मेरी क्रश कौन है तो मैं रुआन कहूंगा। तो रुआन कहती है, अब बहुत हुआ। तो चंगली मजाक करते हुए कहता है, ओह तुम्हें मेरी एक्टिंग पता चल गई? तो रुआन चिढ़ जाती है। तभी चंगली उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे फू फैमिली पर इन्वेस्टिगेशन करने की बात किसी को बताना चाहती हो या नहीं, और अभी हमें जाओ फैमिली के एक्शंस पर नजर रखनी होगी। आगे हम देखते हैं कि रुआन सो रही होती है कि उसे कॉल आता है, चंगवेन की डेथ हो गई है हार्ट फेलियर से, और जाओ फैमिली सारा ब्लेम चंगली पर डाल रही है उसकी डेथ का। ये सुनते ही रुआन चंगली के पास जाती है और कहती है, अब भी हंस रहे हो? तो चंगली कहता है, मुझे पता चल गया। तो रुआन पूछती है, हाँ लेकिन उसे मारा किसने? तो चंगली बताता है, ये सफोकेशन मर्डर था जो चंगहाओ ने किया। ये सुनकर रुआन शॉक हो जाती है कि उसने अपने ही ब्रदर को मार दिया, और पूछती है, अंकल जियांग को क्या इस बारे में पता है? तो चंगली बताता है, फादर अभी अब्रॉड हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और आगे बताता है कि चंगवेन ही था जिसने मुझ पर अटैक करवाया था। तो मैंने अपने डैड से कहा था उसे सबक सिखाने के लिए, और मैंने सिर्फ उनकी मदर को चंगवेन और चंगहाओ के बीच चुनने को बोला था, लेकिन उसने अपने ओल्डर सन को चुना और चंगवेन को मरवा दिया, और ये बात तो उसके पेरेंट्स भी जानते हैं कि वो ऐसा स्टूपिड डिसीजन नहीं लेगा। तो रुआन कहती है कि अब उन्हें बस वेट करना है ननलिंग के रिजल्ट का, जो कि पहले से ही उनके फेवर में है। और आगे रुआन चंगली से कहती है कि उसे नानलिंग का 20% ही चाहिए और वो उसे अपनी कंपनी का शेयर नहीं देगी। तो चंगली कहता है कि उसे उसकी कंपनी का शेयर नहीं चाहिए और नानलिंग का 40% भी वो ही रखे। ये सुनकर रुआन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि वो कौन लगती है। तो चंगली कह के जवाब देता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है और उसे थैंक यू कहता है उसके लिए यहाँ आने के लिए और केयर करने के लिए। उसके बाद रुआन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रुक के चंगली से पूछती है कि क्या वो उस पर फिर से ट्रस्ट कर सकती है। तो चंगली हाँ बोलता है और रुआन अपने रूम में वापस आ जाती है और अपने असिस्टेंट को बोलती है चेक करने को कि 8 साल पहले चंगली कहाँ था और क्या उसके चाइना वापस आने के रिकॉर्ड्स हैं। कुछ ही देर में उसे कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि 8 साल पहले चंगली मैनहट्टन में था और वो 6 जुलाई को वापस यूएजू चाइना आया था। ये सुनकर रुआन सोचने लगती है कि 6 को ही तो उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, इसका मतलब चंगली सच बोल रहा था। तभी रुआन के डैड उससे मिलने आते हैं ये समझने के लिए कि उसे चंगली पर ट्रस्ट नहीं चाहिए और चंगली से सिर्फ बिजनेस के लिए मिलना है, रिलेशन में नहीं। तो रुआन प्रॉमिस करती है कि वो ननलिंग प्रोजेक्ट खत्म होते ही यूएजो वापस आ जाएगी। तो रुआन के डैड जाते हुए उसे वार्न करके जाते हैं, चंगली पर कभी ट्रस्ट मत करना। इसके बाद हमें दिखता है कि चंगली अपने डैड के साथ होता है। तो उसके डैड पूछते हैं कि रुआन कौन है जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहा है। तो चंगली कहता है कि वो उसकी वाइफ है और बताता है कि उसने सुबह उसे कहा भी था कि उसे ननलिंग नहीं चाहिए। उसके लिए आपके और मॉम के ओपिनियन मैटर रखते हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं उसके लिए। तो रुआन के डैड सोचने लगते हैं कि उन्होंने तो कहा भी नहीं, फिर भी वो इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है और कहते हैं कि वो ओवरली प्रोएक्टिव और कॉम्पिटिटिव हो रहा है। तो चंगली कहता है कि उसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है नाइट सिटी में और वहाँ से चला जाता है।
आगे हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट डाउ अनाउंस करते हैं कि नानलिंग प्रोजेक्ट रुआन और चेंगली को मिलता है। तो चेंगली रुआन को इनवाइट करता है ये सेलिब्रेट करने के लिए। तो रुआन मान जाती है। उन दोनों को ऐसे प्यारे से बात करते देख चेंजन कंफ्यूज हो जाती है। और जब वो सब क्लब पहुंचते हैं तो चेंजन रुआन से पूछती है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो रुआन बताती है कि चेंगली उसे पसंद करता है। ये सुनकर चेंजन शॉक हो जाती है। तो रुआन उसे आगे बताती है कि चेंगली ने उसे बताया कि वो उसे 10 साल से पसंद करता है, मतलब कि स्कूल टाइम से। तो चेंजन कहती है कि तो उसने कन्फेस क्यों नहीं किया। तो उसे याद आता है कि तब तो रुआन शेंग के साथ थी। तो रुआन कहती है कि चेंगली ने उसे ये भी कहा है कि अब से वो ओपनली उसे पसंद करेगा, तो वो ये सब देखने के लिए रेडी रहे। उसके बाद हम सबको ड्रिंक करते हुए देखते हैं और चेंजन ड्रंक होकर चेंगली से कहने लगती है कि उस पर कैसे रुआन ट्रस्ट करेगी जब वो पहले ही रुआन से एक बार मैरिज और डिवोर्स कर चुका है। तो जोंग चेंगली को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन चेंजन फिर कहती है कि चेंगली रुआन को पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे हर्ट नहीं करोगे। और फिर दोनों ही अपने अपने फ्रेंड डिफेंड करने लगते हैं। तो चेंगली और रुआन वहाँ से उठ के चले जाते हैं। आगे चेंगली रुआन को बताता है कि उसने फेंग ट्विन सिस्टर को पैसे दिए थे उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो रुआन शॉक हो जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि ये सब पास्ट है, उसे इनसे फर्क नहीं पड़ता। तो रुआन को याद आता है जब चेंगली ओवरसीज पार्टी कर रहा था। तो चेंगली कहता है कि वो एक हफ्ता तक वापस नहीं आया था, लेकिन रुआन ने उससे कुछ नहीं पूछा। तो रुआन को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि वो हर रात पार्टी करता था, तो वो क्या चाहता है कि वो उसे ढूंढे और जब वो पार्टी में एंजॉय कर रहा हो तो उसे याद दिलाए कि वो मैरिड है। तो चेंगली चुप हो जाता है, लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद वो खुश होकर कहने लगता है कि क्या वो उसे ढूंढने आई थी, और बार बार पूछने के बाद रुआन हाँ कह देती है। फिर चेंगली भी उससे पूछता है कि वो सितंबर 23 को वो और जाओशेंग एक ही होटल में, एक ही फ्लोर और एक ही रूम में क्या कर रहे थे। तो रुआन किसी को कॉल करती है और पूछती है कि वो 23 सितंबर को कहाँ थे, तो क्या कर रहे थे। तो सामने से आदमी कहता है कि वो शेंगतियन होटल में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और फिर रुआन चेंगली से कहती है कि ये तोंगफू उसे नहीं पता होगा, लेकिन अंकल जांग को पता है कि ये कौन है। तो फिर चेंगली आगे कहता है कि तो वो शेंग के साथ हाइचेंग होटल में क्यों थी। तो रुआन उसे पूछने लगती है कि उसे लगता है कि उसका अफेयर था शेंग के साथ, इसीलिए वो जेलस हो गया था और पार्टी करने गया था ताकि वो उसे अटेंशन दे। तो चेंगली कहने लगता है कि वो उसे परेशान करता रहेगा ताकि वो उसे हमेशा याद रखे। और फिर आगे बताता है कि 10 साल पहले वो रुआन को देखता है जो कि शेंग को कन्फेस कर रही होती है, तो गुस्से में अब्रॉड चला जाता है और तब वापस आता है जब रुआन की मॉम का एक्सीडेंट होता है। तो रुआन पूछती है कि क्या उसने कभी भूलने का नहीं सोचा। तो चेंगली कहता है कि उससे हो नहीं पाया, और वो उसके साथ इतना ऑनेस्ट इसलिए है ताकि ये जान सके कि जिसे वो पसंद करता है कहीं वो किसी और के बारे में तो नहीं सोचती। और फिर आगे बोलता है कि आज वो अच्छे मूड में है तो उनकी सारी किसेस को याद कर रहा है। तो रुआन उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन चेंगली मना कर देता है ये कहकर कि वो मारेगी। तो रुआन कहती है क्या उसे उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना। तो चेंगली उसके पास जाता है तो रुआन उसे मारने लगती है और पूछती है कि वो उसे क्यों पसंद करता है। तो चेंगली उसे टीज करने लगता है ये कह के कि उसे उसकी वेल्थ, पावर और बैड टेम्पर पसंद है। तो रुआन उसे किक मार के अलग हो जाती है। तो चेंगली कहने लगता है कि ठीक है अब मजाक नहीं, और बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। तो क्या वो तभी रुआन चेंगली की बात पूरी होने से पहले ही उसे किस कर देती है, और इसके साथ दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं और रुआन और चेंगली वापस से साथ आ जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।